बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, ईश्वर हमारे अंदर ही है, परंतु हम उसे देखने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारा मन काम वासनाओं से भरा हुआ है। गंदे आसन पर उसे कैसे बिठाया जा सकता है जब तक ईश्वर का मंदिर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और दूषित विचारों का पर्दा उठाया नहीं जाएगा, तब तक प्रकाश पुंज ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। जब एक मन में अनेकों कामनाएं निरंतर भरी रहती हैं तो वह सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाँ रहेगा। उसके रहने के लिए हृदय में स्थान ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहाँ न रहना चाहेगा जहाँ कूड़े करकट के ढेर लगे होंगे। तब हम ईश्वर से कैसे आशा रख सकते हैं कि वह हमारी बुराइयों और काम वासनाओं से भरे मन में आकर रहे। मनुष्य आमतौर पर मानसिक शांति प्राप्त न होने पर भक्ति को दोष देते हैं, परंतु अपनी कमजोरियों की ओर कभी ध्यान नहीं देते। जब किसी विशेष व्यक्ति ने हमारे शरीर में आना होता है तो उसके स्वागत और सम्मान में हम कितनी उत्सुकता और चाव से अपने शहर को साफ सुथरा करते हैं, उसे सजाते हैं और उसमें रोशनी आदि का प्रबंध करते हैं। परंतु यदि हम ईश्वर को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं तो हम अपने मन की गंदगी और अपवित्रता को साफ करने पर कितना ध्यान देते हैं। हम अपने मन को ईश्वरीय प्रेम से सजाने की कोई परवाह नहीं करते और न ही उसकी आज्ञा का पालन करते। फिर भी हम उससे ईश्वर से आशा करते हैं कि वह हमारी मांगों की लंबी सूची को पूरा करे। हम में असंख्य कमियां हैं और उनमें से अनेकों को हम जानते भी हैं, परंतु इन कमजोरियों को दूर करना मनुष्य की अपनी सामर्थ्य से बाहर है। इस कार्य के लिए उसे किसी दूसरे की सहायता और निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्या उसके संबंधी या मित्र उसकी इस कार्य में सहायता कर सकते हैं? नहीं, वह स्वयं ही संसार में फंसे हुए होते हैं। तब फिर सहायता के लिए किसके पास जाना चाहिए? केवल पूर्ण संत सद्गुरु ही हैं जो दयालु और सभी के सुख चिंतक हैं और हमें दूषित विचारों और काम वासनाओं की दलदल से बाहर निकालने में समर्थ हैं। केवल वही हमें भक्ति मार्ग का सही ज्ञान दे सकते हैं। यदि हम स्वयं को उनके वचनों का श्रद्धा भक्ति से पालन करने योग्य बना लें तो यह संसार रूपी खेल हमारा ही है। जब तक हमारी बुद्धि मालिक के वचनों का पालन करने में रुकावट डालती है, हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते। इस विषय स्पष्टीकरण के लिए एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। गुरुमुखो, ध्यान से सुनो। एक बार एक राजा ने यह राज के घोषणा करवाई कि वह किसी भी रात को अमुक गांव में आएगा और जिस गांव में दीपक जल रहा होगा वह उसी घर में आएगा और उसे सम्मानित करेगा तथा उसे सुख सुविधाओं से भरपूर कर देगा। सारे गांव के लिए यह एक बड़ी खुशी की बात थी और गांव के विशिष्ट लोगों के लिए विशेषकर। गांव के लोगों ने अपने घर साफ करने और सजाने शुरू कर दिए ताकि राजा अप्रसन्न न हो। उन्होंने सारी रात सुंदर रोशनी जलाने का प्रबंध किया और सभी ने राजा द्वारा पूर्ण की जाने वाली अपनी मांगों की सूची भी बना ली। उसी गांव में अत्यंत जनसंख्या वाले क्षेत्र से थोड़ी दूर एक बुढ़िया रहती थी जिसका निर्वाह पेंशन से होता था, जो उसे उसके मृत पति की नौकरी के फलस्वरूप राजकोष से मिलती थी।
उसने भी अपने गांव में राजा के आगमन की खुशखबरी सुनी। उसकी कोई मांग तो थी नहीं जो वह राजा की घोषणा का पालन करती, फिर भी वह सारी रात दीपक जलाए रखती। दिन व्यतीत होते गए परंतु राजा नहीं आया। राजा के आने में जो देरी हो गई, लोगों की मांगों की सूचियाँ भी बढ़ती गई। गांव के मुखिया लोगों ने सोचा कि सारी रात दीपक जलाए रखना ऐसे ही तेल के व्यर्थ गंवाना है। उन लोगों को निश्चय था कि राजा उनकी हवेली में अवश्य आएगा, क्योंकि वे गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने विचार किया कि राजा के रथ के पहियों की खड़खड़ की आवाज़ को दूर से ही सुनकर हम अपने दीपक जला लेंगे। उनकी औरतें उस बुढ़िया का मजाक उड़ाया करती थी और कहती कि इस बुढ़िया को तो देखो, इसे आशा है कि राजा इसकी टूटी फूटी झोपड़ी में आएगा और इसलिए यह सारी रात दीपक जलाकर तेल व्यर्थ गवा रही है। वह बूढ़ी औरत उनके तीखे उपहासों की परवाह किए बिना कहा करती कि मुझे तो केवल राजा की आज्ञा से मतलब है और उसकी आज्ञा का पालन करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है। उसने सोचा कि राजा लंबी यात्रा के बाद गांव में प्रवेश करने से पहले शायद थोड़ी देर विश्राम करना चाहे और इसलिए वह थोड़ी देर के लिए उसके घर आकर उसे कृतार्थ करे। ऐसे मौके के लिए, उसकी आवभगत के लिए वह थोड़ा दूध लेकर और उसे गर्म करके राजा के पीने के लिए रख छोड़ती, लेकिन राजा नहीं आया तो वह बुढ़िया निराश नहीं हुई। उसने अपना नियम प्रतिदिन जारी रखा। वास्तव में राजा प्रतिदिन भेड़ चराने वाले के भेष में छिपकर रात को उसके घर आया करता और उससे कुछ खाने के लिए मांगा करता था। वह उसे पड़ा हुआ दूध पीने के लिए दे दिया करती थी। केवल उसी बुढ़िया की झोपड़ी में दीपक जला हुआ देखकर भेष बदल कर वह राजा अन्य सभी के घरों को छोड़कर केवल उसी के घर आकर उसे कृतार्थ किया करता था। राजा ही उसके घर प्रतिदिन भेष बदल कर आता और बुढ़िया को यह ज्ञात नहीं था कि यह क्रम कई दिनों से चलता रहा। भोलेपन से वह भेड़ों की रखवाली करने वाले का स्वागत किया करती और वह दूध उसे पीने के लिए दे दिया करती। कुछ दिनों बाद राजा ने उस बुढ़िया को अपने दरबार में लाने के लिए अपने मंत्री को भेजा। जब शाही रथ उसके द्वार पर आकर रुका तब मंत्री ने उस बुढ़िया को सम्मानपूर्वक रथ में बिठाया तो गांव वालों का सिर शर्म से झुक गया। जब बुढ़िया को राजा के सामने लाया गया तो राजा ने बड़े प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया और कहा कि मांगो, क्या मांगती हो। बुढ़िया ने बड़ी ही नम्रतापूर्वक कहा, राजन, मुझे तो पहले ही पेंशन के रूप में राजकोष से पर्याप्त धन मिल रहा है जो मेरे निर्वाह के लिए बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि आप जैसे महान राजा मेरे साथ बड़े सम्मान से बातचीत कर रहे हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसकी पेंशन की रकम बढ़ा दी और आयु के रहने के लिए सुख सुविधाओं से संपन्न एक बंगला उसे दे दिया। यहाँ एक बात समझने योग्य है। प्रतिष्ठित बड़े लोगों ने जिन्होंने राजा की आज्ञा पालन करने में बुद्धि का प्रयोग किया था, राजा द्वारा कृपा के पात्र नहीं बने, परंतु उस बुढ़िया ने अपनी बुद्धि को राजा की मौज पर छोड़ दिया था, इसलिए वह सफल हो गई और राजा द्वारा सम्मानित हुई। ठीक इसी प्रकार लक्ष्य में सफलता के लिए संतों के वचनों में अडिग विश्वास की आवश्यकता है। तात्पर्य है गुरुमुखो, आनंद का स्रोत प्रत्येक मानव के अपने अंदर में ही निहित है। यह न तो बाह्य विषयों में प्राप्त होता है और न ही व्यक्ति जीवन में अधिक विद्यता इस मार्ग में कोई महत्व रखती है। सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से इसे पाना आसान है, बल्कि बहुत आसान है और वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है
प्रत्येक साधक के लिए जो सुखी और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उसे सद्गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास रखना होना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक ही अपने मन को विरोधी संकल्पों और इच्छाओं से मुक्त करना चाहिए। सद्गुरु द्वारा बताए गए इस सरल परंतु महत्वपूर्ण पथ पर चलकर साधक निश्चय ही मानसिक शांति, नित्य सुख और आनंद को प्राप्त करेगा।